शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे विपक्षी नेताओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाना चाहिए। यही नहीं, बड़ा बयान देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देता है वह घर की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिस घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है उस घर की फोटो भी मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज को ये पता चल सके कि तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। शक की नजर से देखा जाएगा। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील भी करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, मीडिया क्षेत्र और सभी सरकारी वर्कर अपने घरों में इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाएं, ऐसी उनकी अपील है। अब इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने महेंद्र भट्ट पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संघ परिवार ने 51 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया और जिन 2 कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया उनको 2013 तक मुकदमा झेलना पड़ा, तो संघ पर यकीन नहीं करना चाहिए। आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का एक बयान में देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस घर में झंडा नहीं लगेगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और मैं उनके कथन को सत्य मानता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जिस संघ परिवार ने अपने कार्यालय में 51 साल तक झंडा नहीं लगाया, जिन्होंने 3 लड़कों ने जिन्होंने उनके कार्यालय में जब झंडा फहराया उनको 2013 तक मुकदमा झेलना पड़ा, तो संघ परिवार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आज जब हम अगस्त क्रांति के दिन से इस कार्यक्रम को चला रहे, जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो बीजेपी वालों ने उसकी देखा देखी घर घर झंडे का कार्यक्रम लगाया और मैं खुश हूँ कि ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। जिस झंडे को उसके बनने के दिन से बीजेपी ने और आरएसएस ने कभी मान ही नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, संघ ने उसको मान सम्मान नहीं दिया, उस झंडे को आज ये लगाने के लिए मजबूर हैं। और 75 साल के बाद देश की आज़ादी की इनको ये समझ में आ गया है कि भारत के झंडे के नीचे और गांधी के पीछे चल के ही ये सुरक्षित है। धन्यवाद। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के दूर दराज के गाँव में जहां लोग राष्ट्रीय ध्वज तो फहराना चाहते हैं वहां तक झंडा पहुंचता ही नहीं है और आरएसएस मुख्यालय पर झंडा फहराया ही नहीं जाता है। उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कहते हुए पाए जाते हैं कि जिन घरों में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा वो देशभक्त नहीं हैं। बड़ी अजीब सी बात है महेंद्र भट्ट जी। हमारे बहुत सारे सुदूर गांव के लोग हैं जो तिरंगा लहराना चाहते हैं, लेकिन वो इतना दूर रहते हैं कि तिरंगा उनकी पहुंच से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, आपका एक बड़ा संगठन जिससे कि आपकी बीजेपी निकली है, उसके मुख्यालय में तो शायद आज तक भी तिरंगा नहीं लहराया गया और आप लोगों ने जो तिरंगे का जितना अपमान किया है उतना अपमान इस देश के किसी नागरिक ने नहीं किया। लेकिन चूंकि अब आप भगवा भक्ति से बाहर निकलकर तिरंगा भक्ति की तरफ आ रहे हैं, अच्छा कदम है, लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग कर रहे हैं वो आपके मानसिक दिवालियेपन को दिखाती है। हर हिंदुस्तानी के हाथ में तिरंगा है, हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है। 75 साल से हम लोगों ने बहुत सारे नियम कानून थे तिरंगे के लिए, हम लोगों ने अपने घरों में तिरंगा नहीं लहराया, तो क्या हिंदुस्तानी देशभक्त नहीं थे? क्या तब देशभक्त नहीं थे? और आज अगर तिरंगा लहराएंगे तो क्या आज देशभक्त है? तिरंगा हमारी संस्कृति है, तिरंगा हमारी देशभक्ति है, लेकिन तिरंगा जबरदस्ती नहीं है। तो महेंद्र भट्ट जी, आपको इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है और हर हिंदुस्तानी के हृदय में तिरंगा है और हर हिंदुस्तानी के घर पर आप तिरंगा पहुंचाइए, हर हिंदुस्तानी उस तिरंगे को लगाएगा। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है। हल्द्वानी से राहुल दरमवाल और देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।